हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो चलिए एक एक करके सारा डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 77.89% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 35.87% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 31.38% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 22.04% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 75 रुपया 61 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1246 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको मिलेगा और अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 81,052 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,30,424 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,77,046 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,890 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,50,825 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,91,423 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 45 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, कंटेनर पावर ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड एनर्जी, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 98.6 और कैश पे है 1.4%। इक्विटी पे देखें तो 98.6 और कैश पे देखें तो 1.4% है। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज आप देखते हैं तो कैपिटल गुड्स पे है 34.2, एनर्जी पे है 25.9, अदर्स पे 19.7, कंस्ट्रक्शन 14.9 और सर्विस पे है 5.2%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27.19 और पीबी रेशियो 4.54। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 77.9, 3 साल में 35.9, 5 साल में 31.4 और एनुअल है 22 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 66.1, 3 साल में 32.2, 5 साल में 25.6 का। और यहाँ से देखें तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का।
और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पर भी देखेंगे तो 1 साल में ये 4 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 8 नंबर पे और फिर से 5 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे, रिटर्न आपको अच्छा यहाँ पे निकाल करके दे रहा है। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं इसके अंदर फ्रेश बाय। अगर आपको इसी तरीके के आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो एक यहाँ पे इसी तरीके का सिमिलर फंड्स आएगा जो कि है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 81.5, 3 साल का 37.3 और फंड साइज है 3564 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 16 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 24 जुलाई 2006 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,438 करोड़ का। बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 24 जुलाई 2006 को। प्रणब गोखले अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,438 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 75 रुपया 61 पैसा। बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।